हैदराबाद से अगर ओवैसी आ जाएं तो उन्हीं को कायद मान लीजिए। फिर आपके पास अगर कायद नहीं है तो आप अपनी मिल्लत के कायद को तस्लीम कर लीजिए। और ये कहना कि वो वोट काटते हैं, ये ऐसे बेशर्मों की बात है, बेहयाओं की बात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखें। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं एक बहुत ही अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ। मेरे दोस्त, आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान अलग अलग फिरकों में बटे हुए हैं। मुसलमानों की सियासी लीडर अगर देखा जाए तो हर एक की नज़रियात में अलग अलग है, लेकिन हम मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। जब मुसलमानों पर जुल्म होता है, जिनको हम अपना कायद मानते हैं, जिनको हम अपना लीडर मानते हैं, वही अपने मुंह में लड्डू रखकर बैठे हुए तमाशा देखते हैं। पर उस वक्त मुसलमानों के हक में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। मेरे दोस्त, हज़रत मौलाना सलमान नदवी साहब ने कहा है कि अगर आपके इलाके में कोई आपका कायद नहीं है, अगर आपके इलाके में कोई आपकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है, अगर हैदराबाद से असदुद्दीन अवैसी साहब अगर आपके सामने आ जाए तो आप बिला झिझक, बिला डर के आप उसे अपना रहबर मान लीजिए, आप अपना सियासी लीडर मान लीजिए और अपना वोट का इस्तेमाल उन पे हक में कीजिए। दोस्त, आप हज़रत मौलाना सलमान नदवी साहब की ज़बानी खुद हैदराबाद से अगर ओवैसी आ जाएं तो उन्हीं को कायद मान लीजिए। फिर आपके पास अगर कायद नहीं है तो आप अपनी मिल्लत के कायद को तस्लीम कर लीजिए। और ये कहना कि वो वोट काटते हैं, ये ऐसे बेशर्मों की बात है, बेहयाओं की बात है। किसके वोट काटते हैं? ओवैसी हो या कोई हो, अगर कोई मुस्लिम लीडर है जो मुसलमानों को बुला रहा है, जमा कर रहा है, जोड़ रहा है, हिंदुओं को जोड़ रहा है, दलितों को जोड़ रहा है, और एससी को और एसटी को जोड़ रहा है, ओबीसी को जोड़ रहा है, और उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो उसको लीडर क्यों नहीं माने? छोकरा लौंडा जिसके दौर में 100 फसाद हुए और मुजफ्फरनगर काट के रख दिया गया, अगर उसके सामने झुककर उसको अपना और मुसलमानों का लीडर बनाने की बात है, खुदा की कसम ये सियासी शिर्क है और इतनी भोंडी गलती होगी जिस पर अल्लाह का गजब भड़क जाएगा और नबी उससे नफरत करेंगे और फरिश्ते इस पर लानत भेजेंगे कि अगर इस्लाम की नुमाइंदा कुरानी और हदीसी क़यादत न करते हुए किसी दूसरे को अपने सर पे बिठा लिया गया, जो बिचौलिया है, जो हमारे कांधों पर बैठकर अपने महल बनाता है, अपनी दुकान सजाता है, इसका कोई जवाज नहीं, इसका कोई जवाज नहीं। और आपसे नहीं बनता है तो मैंने कहा था, फिर कहता हूं कि फिर हैदराबाद से अगर ओवैसी आ जाएं तो उन्हीं को कायद मान लीजिए। फिर आपके पास अगर कायद नहीं है तो आप अपनी मिल्लत के कायद को तस्लीम